चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बाकी एकादशी की तरह यह एकादशी भी परम पुण्यदायी बताई गई है। कामदा एकादशी का व्रत करने से और पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा का पाठ करने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा कर उसका महात्म्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित की बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम कामदा है। यह एकादशी परम पुण्य को प्रदान करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने वाली और पुण्यों को बढ़ाने वाली है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाग उन दिनों वहां राज्य किया करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ ककोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया। दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पली के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वो कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शोधता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वो बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी की तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही वो श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के
श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा कि हे प्रभु, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाग चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। इस महात्म को जानकर कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे इस व्रत की विधि और कथा बताई है। कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या और पिशाच योनि का नाश करने वाला है। इससे बढ़कर इस चराचर जगत में और कोई कल्याणकारी व्रत नहीं है। बोलो एकादशी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।